हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th, वेलकम बैक। तो हम लोग देख रहे हैं आज के टॉपिक में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पोलर फॉर्म। तो मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, लेट इट बी -1 प्लस आयोटा, मीन्स आयोटा मीन्स 1 आयोटा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, पोलर फॉर्म का सेंस क्या है कि आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस प्लेन, आर्गन प्लेन के किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम रियल एक्सिस के और इमेजिनरी एक्सिस के देखें तो वो -1, 1 है, यानी एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे +1, तो समवेयर इट इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। प्रोसेस क्या है वो समझिएगा। सबसे पहली चीज जो है आपको मॉडुलस फाइंड करना आना चाहिए कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस इज दैट डिस्टेंस ऑफ द नंबर विच इज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से मेजर की जाती हो। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कहीं भी लाई कर रहा तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है वो बताती है कि वो मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो स्मॉल r से या फिर मॉडुलस ऑफ z से। इसे निकालने का तरीका होता है √a² + b²। ठीक है, तो हमारे पास कंपेयर करने पे a कितना है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर दिया, और b कितना है +1, तो +1 का स्क्वायर कर दिया। तो r हमारे पास कितना आया है, √2 यूनिट। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म का ही सेंस होता है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट नंबर इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर हमें पहले ये पता करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड इज दैट एंगल विच अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेकिंग फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एम्पलीट्यूड वो एंगल है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर ने एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया हो, उसकी मेजरमेंट कितनी है। तो कहा यह जाता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पोलर फॉर्म में आना चाहता है तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। मुझे केवल दो चीजें पता चल जाएं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो दो चीजें क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि मुझे पता चल जाए कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का r यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, और दूसरी चीज मुझे पता चल जाए कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड यानी थीटा कितना है। तो चलिए थीटा कैसे निकालते हैं। आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करा दीजिए पोलर फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो यहां से कंपेयर कराने पे क्या मिला कि r cos थीटा इक्वल्स टू क्या है भैया, -1, एंड r sin थीटा इक्वल्स टू क्या है बेटा, +1। ठीक है, अब r देखिए मैं पहले इवेल्युएट कर चुका हूं, कितना है, √2 cos थीटा इक्वल्स टू -1 एंड √2 sin थीटा इक्वल्स टू +1। तो यहां से cos थीटा कितना आया बेटा, -1/√2, एंड sin थीटा कितना आया, 1/√2। नाउ फाइंड, चेक करो, देखो है क्या, cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर cos की वैल्यू नेगेटिव हो और sin की वैल्यू पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट है जहां पे sin पॉजिटिव हो और cos नेगेटिव हो। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू फाइंड द थीटा व्हेन cos थीटा इक्वल्स टू -1/√2 एंड sin थीटा इक्वल्स टू +1/√2। देखो कोई इसमें हेक्टिक नहीं है, आपको केवल एक सिंपल सी बात पता करनी कि 1/√2 एग्जैक्टली वैल्यू किसकी है, π/4 की। किसकी वैल्यू है, π/4 की। सेकेंड क्वाड्रेंट को मैं π- से कर सकता हूं रिप्रेजेंट, कर दिया, तो थीटा कितना आया बेटा, 3π/4। थीटा कितना आया, 3π/4। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कितना है, 3π/4 है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट के मॉडुलस कितना है, √2 यूनिट। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर के लिए जनरली पूछा जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। और हर एक क्वेश्चन का एक ही पैटर्न कि
आपको क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है और आपको थीटा फाइंड करना है। अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कुछ अलग फॉर्म में दिए जाते हैं, जैसे कि एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, -16 अपॉन 4 प्लस आई 4 अंडर रूट 3। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में, बशर्ते एक चीज होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली कॉम्प्लेक्स हो। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है दैट इज नॉट अ प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कैसे पता चला, आपने शुरू में क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एक नंबर लिखा है 2/2 माइनस रूट 3 और आपने पूछा गया कि भैया रेशनल है कि इरेशनल, आपका आंसर आया इरेशनल है। लेकिन आपने हमेशा एक चीज की होगी कि ऐसे नंबर में रेशनलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। और क्यों करते हैं? रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे किसी नंबर की डिनोमिनेटर की इरेशनलिटी को खत्म किया जा सकता है। देखो जो जिसका नेचर है वो नेचर तो खत्म नहीं कर सकते। अब आप ये कहो कि सर दिस इज एन इरेशनल नंबर, कैन यू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू रेशनल? नॉट पॉसिबल। लेकिन एक चीज कर सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर से इरेशनलिटी को हटा सकते हैं। और हमने छोटे में क्या सीखा था कि डिनोमिनेटर से इरेशनलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करते थे। किया सबने है लेकिन रीजन किसी को मालूम नहीं था क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, नंबर हमारे पास था 2 माइनस रूट 3, हमने ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस रूट 3 से। क्यों किया? क्योंकि अगर आप इस नंबर को देखें जो आपके पास था 2/2 माइनस रूट 3, ये नंबर का डिनोमिनेटर कैसा था, इरेशनल। लेकिन जैसे ही हमने ये किया तो देखिए क्या मैजिक हुआ इसमें, 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, ये नीचे क्या लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 1। और चेक करिए अब आपका नंबर कैसा आ चुका है, नंबर अभी भी इरेशनल लेकिन डिनोमिनेटर कैसा हो गया, रेशनल। पहले डिनोमिनेटर कैसा था, इरेशनल। तो दिस प्रोसेस रेशनलाइजेशन इज नोन एज कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ नंबर इज इरेशनल यू कैन कन्वर्ट इट्स डिनोमिनेटर इनटू रेशनल। तो सेम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कि आप भैया किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रख सकते हो। तो क्या करेंगे, आयोटा हटाने के लिए सेम प्रोसेस, जो आपको दिया गया है उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे क्या होगा, नीचे जो आयोटा की चीज है वो खत्म हो जाएगी। चेक भी कर सकते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -16 ब्रैकेट 4 माइनस आयोटा 4 रूट 3 अपॉन 16 प्लस 48। तो देखिए डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म हो चुका है और अब आप नंबर को सेपरेट करके इसमें पोलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन का एक एक व्यू क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन कब कैसा दिया जाएगा और हमें उसे किस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो ये आपका 4 नंबर एकदम पक्का हो गया इस क्वेश्चन को करने के बाद। एक्सरसाइज आपको दी गई एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए, तो उससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।